गीता ज्ञान की इस यात्रा में आप सभी सहयात्रियों को मेरा अनादि दुबे का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पिछले अंक में जैसा कि हमने देखा था कि भगवान ने आत्मा की विशेषताएं बतलाई थीं, इस अंक में हम चर्चा करेंगे कि भगवान किस तरह से आत्मा की प्रकृति को, आत्मा के स्वभाव को बतला रहे हैं। तो जो लोग गीता ज्ञान की इस यात्रा में नए जुड़ रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि यह अंक देखने के साथ ही पुराने अंकों को ज़रूर देखें। वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में पिछले अंक का लिंक भी डाल दूंगा और इस वीडियो के अंत में भी उनको प्लेलिस्ट मिल जाएगी गीता ज्ञान की, तो वहाँ से उसकी मदद से वो सारा का सारा देख सकते हैं। तो दोस्तों, भगवान कहते हैं, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयनानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। अब मित्रों, यहाँ पे समझने वाली बात एक यह है कि पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को पहनना मनुष्य की स्वतंत्रता है, परंतु यहाँ पे यह स्वतंत्रता मनुष्य के पास नहीं है। और दूसरी बात एक यह भी है कि जब हम वस्त्रों की बात करते हैं तो पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करने में मनुष्य सुख का अनुभव करता है, परंतु पुराने शरीर को त्यागना कोई नहीं चाहता। तो इसका कारण है मोह। हमें अपने शरीर से इतना मोह हो जाता है कि हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। मनुष्य को यह लगता है कि यह शरीर छूट रहा है, परिवार छूट रहा है, यह पृथ्वी लोक छूट रहा है, और इसी सब में वो दुखी होता रहता है। परंतु तत्वज्ञानी को यह दुख नहीं होता है। परंतु यहाँ पर भगवान माता की तरह से व्यवहार करते हैं। जिस तरह से जब बालक के कपड़े पुराने हो जाते हैं तो भी बालक उनको बदलना नहीं चाहता। वो धूल में इधर उधर खेलता, वही गंदे संदे कपड़े पहन के रहना चाहता है। लेकिन उस स्थिति में माता वो कपड़े उतार देती हैं। बालक रोता रहता है पर माता उसकी परवाह नहीं करती। उसके भले के लिए उन पुराने कपड़ों को उतार के नए कपड़े पहना देती हैं। इसी तरह से भगवान यहाँ पे यह कर्म मनुष्य के लिए करते हैं। मित्रों, मनुष्य नई नई इच्छाएं करता है और फलस्वरूप भगवान उसे नई नई वस्तुएं देते रहते हैं। शरीर पुराना होता है तो भगवान नया शरीर दे देते हैं। तो नई इच्छाएं ही पुनर्जन्म का हेतु है। नई इच्छा करने वाले लोगों को अनंत काल तक नई नई वस्तुएं प्राप्त होती रहेंगी। मनुष्य में एक इच्छा शक्ति है और एक प्राण शक्ति है। इच्छा शक्ति के रहते हुए यदि प्राण शक्ति समाप्त हो जाती है तो पुनर्जन्म होता है, परंतु यदि इच्छा शक्ति समाप्त हो जाए तो प्राण शक्ति के समाप्त होने के उपरांत भी पुनर्जन्म नहीं होता। आगे के 2 श्लोकों में भगवान आत्मा की प्रकृति बतलाते हुए कहते हैं, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता। फिर भगवान कहते हैं, अच्छे दो य मदाह्यो य
मक्लेद्योयशोष्य एव च नित्य सर्वगतः अस्थारुण चलोयम सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य अक्लेद्य और निसंदेह अस्योस्य है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये 5 महाभूत हैं, परंतु भगवान ने यहाँ पर केवल 4 महाभूतों की चर्चा की है। भगवान ने आकाश को छोड़ दिया है क्योंकि आकाश की कोई स्वतंत्र क्रिया नहीं है, वह केवल इन चारों को अवकाश मात्र प्रदान करता है। जिस तरह से पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, वायु उसको सुखा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती और जल गला नहीं सकता, तो क्रिया करने की शक्ति केवल इन 4 महाभूतों में है, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। आकाश में क्रिया करने की शक्ति नहीं है। परंतु ये चारों पंचभूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। परंतु जब ये चारों महाभूत आकाश और उसके महत तत्व के कारणभूत प्रकृति को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, तो उससे सर्वथा अतीत आत्मा तक कैसे पहुंच सकते हैं। इसके उपरांत भगवान आगे कहते हैं, अव्यक्तोयम अचिन्त्योय मविकार्योयम मुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। यह आत्मा अव्यक्त है, अर्थात यह आत्मा स्थूल रूप में देखा नहीं जा सकता। यह आत्मा इंद्रियों, मन, बुद्धि से सर्वथा अतीत है, इसलिए यह चिंतन में भी नहीं आता और इसमें कोई विकृति भी नहीं की जा सकती है, जैसा कि स्थूल शरीर में विकृति आ जाती है। तो आत्मा इन सब विकृतियों से परे है। तो इस बात को और ज्यादा समझने के लिए हमें अध्याय 3 के 42वें श्लोक को इसी क्रम में जोड़ के चलना चाहिए, जिसमें भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से आत्मा की विशेषता को बतलाया है। तो भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि परान्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से श्रेष्ठ या पर मन है, मन से भी अधिक श्रेष्ठ या पर बुद्धि है और बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा है। तो यहां पे भगवान ने आत्मा को स्थूल शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि सबसे श्रेष्ठ बताया है। फिर आगे भगवान 3 श्लोक कहते हैं जिसमें अर्जुन को व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, मानव सुलभ व्यवहारिक ज्ञान अर्जुन को बताते हैं भगवान। वो इस प्रकार है, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैव शोचितुमर्हसि। किंतु हे
अर्जुन, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्येर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धन्नान्येव तत्र का परिवेदना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। तो भगवान पहले तो अर्जुन को तत्व ज्ञान समझाते हैं, परंतु उसके बाद भगवान उनको व्यवहारिक ज्ञान भी देते हैं, क्योंकि अर्जुन तो ठहरे एक मानव ही, वो भगवान तो है नहीं। तो भगवान उनको साथ साथ में व्यवहारिक ज्ञान भी बताते हुए चलते हैं कि अगर तुम ये भी मान लो कि जो पैदा होता है वो मर जाता है, तो भी जब पैदा हुए कि मृत्यु निश्चित है, तो उस स्थिति में भी शोक क्यों करना। तुम क्यों अपने कर्तव्य कर्म से विमुख हो रहे हो। क्योंकि मानव मात्र को तुम जन्म से पहले भी नहीं जानते थे और उसके मृत्यु के उपरांत भी नहीं जानते हो, केवल वो बीच में ही प्रगट स्थिति में है। तो तुम्हारे लिए जो तुम्हारा कर्म है वही श्रेष्ठ है। तुम धर्म रक्षा के लिए युद्ध करो। इसके उपरांत भगवान कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इसका अर्थ है, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही कोई दूसरा महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। आत्मा को देखना आत्मदर्शन है। यह अद्भुत और अलौकिक है। जब एकमात्र आत्मा के अतिरिक्त किसी की भी सत्ता शेष नहीं रहती, तब आत्मा स्वयं को देखता है और इसे ही आत्मदर्शन कहते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल शरीर अन्न और जल का बना हुआ है। यह इंद्रियों का विषय है। इसके अतिरिक्त 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों से मिलकर सूक्ष्म शरीर बनता है। यह सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का विषय नहीं, प्रत्युत बुद्धि का विषय है। परंतु जो शरीर बुद्धि का भी विषय नहीं, वह कारण शरीर है, जिसमें प्रकृति स्वभाव रहता है। अगर हम इन तीनों शरीरों पर विचार करें तो स्थूल शरीर जो प्रतिपल बदल रहा है और जो जानने योग्य ही है, वह मेरा स्वरूप नहीं। इसके अलावा जो सूक्ष्म शरीर है वह भी जानने योग्य है और प्रतिपल बदल रहा है, इसलिए वह भी मेरा स्वरूप नहीं है। कारण शरीर प्रकृति रूप है, परंतु आत्मा प्रकृति से सर्वथा अतीत है, इसलिए कारण शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं है। जब आत्मा प्रकृति को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो यह स्वयं को जान लेता है, और यह जानना सांसारिक वस्तुओं
को जानने से सर्वथा अलौकिक और विलक्षण होता है। कोई दूसरा इसे आश्चर्य की भांति से सुनता है। इसका तात्पर्य यह है कि हम जो चीज़ भी देखते या अनुभव करते हैं वह इंद्रियों का विषय है, परंतु आत्मा इससे परे है। तो जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो वो अलौकिक और विलक्षण होती हैं। और आत्म साक्षात कर चुके महान लोग इसका वर्णन भी बड़े आश्चर्य के साथ करते हैं। परंतु बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सब कुछ सुनते हैं लेकिन उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस आत्मा को तत्वज्ञानी ही देखता है, तत्वज्ञानी ही इसका वर्णन करता है और तत्वज्ञानी ही इसके बारे में सुनता और समझता है। तो मित्रों, बहुत बड़ी संख्या में ऐसी समझ है लोगों की कि आध्यात्म और धर्म ये वृद्धावस्था का विषय है। लोग समझते हैं कि जो नवयुवक लोग हैं उनका काम ये सब नहीं है, परंतु ये सर्वथा गलत बात है। हमारे धर्म में, हमारा जो सनातन धर्म है उसमें ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं किया गया। हमारे यहाँ जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो उसमें धर्म इन सबसे जुड़ा हुआ, इन तीनों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कोई भी काम आप करते हैं वो धर्म विरुद्ध नहीं कर सकते। जब बालक प्रारंभ में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है तब भी हम उससे यह उम्मीद करते हैं कि वह अनुशासन में रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करे और विद्या अध्ययन करे। विद्या अध्ययन को हमारे यहाँ तपस्या के समान बताया गया है। इसीलिए प्राचीन काल में जब शिशु विद्या अध्ययन के लिए जाता था तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता था और उसके सर वगैरह सारे मुंडवा दिए जाते थे। एक चुटिया यहाँ पीछे छोड़ दी जाती थी। वो अपने गुरु जी के साथ गुरुकुल चला जाता था और सन्यासी का जीवन बिताता था। वहाँ पे उसे बहुत सारी वेद पुराण और इन चीज़ों की शिक्षा दी जाती थी। सुबह जल्दी उठना और सारा अनुशासन में रहना, दिन भर गुरु की सेवा करना, जंगल से लकड़ियाँ लाना और सामूहिक भोजन बनना, इस तरीके के उपक्रम होते थे। तो धर्म वहाँ भी था। इसके बाद जब हमारा विवाह संस्कार भी जो है, हमारे यहाँ उन्मुक्त यौन संबंधों के लिए आज़ादी नहीं है, हमने इसको भी धर्म से बांधा हुआ है और विवाह संस्कार को हमने एक पवित्र बंधन बनाया हुआ है। अब एक बार विवाह संस्कार जब संपन्न हो जाता है तो पत्नी हमारी बराबर की साझीदार बन जाती है और हर शुभ कार्य, कोई भी शुभ कार्य बिना पत्नी के हो ही नहीं सकता। तो हमारी वो धर्म संगिनी बन जाती है। तो हमारे यहाँ उन्मुक्त यौनाचार की भी स्वतंत्रता नहीं है। इसके अलावा जब हम अर्थ यानी कि पैसा कमाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी तरीके से एन केन प्रकार पैसा कमाएं और उसकी स्वीकृति है हमारे धर्म में, ऐसा नहीं है। धर्म सम्मत जो कार्य हैं उनसे ही हमें पैसे कमाना है। चोरी चकारी को हमारे यहाँ वर्जित किया गया है। और इसके अलावा भी अगर आप धन कमा रहे हैं तो आपको उसका कुछ अंशदान भी करना है। आगे भगवान यह भी गीता में बताएंगे कि कर्म फलों का त्याग करना चाहिए। तो अगर आप की इनकम बहुत बड़ी है तो यहाँ पे आपका कर्म फल क्या हो गया? आप कर्म कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है उसके बदले में पैसा, तो पैसे का आप त्याग कीजिए, ये भगवान ने बतलाया हुआ है। और उसके बाद तब जाके अंतिम, अगर हम अपना जीवन
अपने कर्तव्य कर्म करते हुए निर्वाह करते हैं, तब अंतो गत्वा जाके हम मोक्ष के अधिकारी होते हैं। तो ये सोचना कि जीवन के इस काल में हमें धार्मिक रहना है और इस काल में धार्मिक नहीं रहना है, ये गलत बात है। तो मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। जल्दी ही मैं एक नए अंक गीता ज्ञान 9 के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आप इस वीडियो को अगर चाहें तो अपने मित्रों और शुभचिंतकों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।